जय श्री कृष्ण। धर्म लाइफ पे मैं एस्ट्रोलॉजर हार्दिक। आज हम हमारे धर्म में देवी देवताओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि हमारे धर्म में कितने सारे देवता हैं, किसकी पूजा करें किसकी ना करें, ये कन्फ्यूजन होता है। तो भगवान तो एक ही है। वेदों और शास्त्रोकार का एक पंक्ति है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परम ब्रह्म तो एक ही है, द्वितीय कोई है ही नहीं। आप किस साधना को किस तरह से पूजा करते हैं, एक हमारे इष्ट देव को अगर पूजा भी करते हैं तो भी हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फिर तो बात आती है तो ये सब देवता किस लिए है, उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो प्रमुख देवता हमारे 3 देवता बताए गए हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक रुद्र मतलब शिव। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा करते हैं, लालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं। जब जब भी अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु के ही सभी अवतार है, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है। तो भगवान अवतार लेके मनुष्य को फिर से एक सत्य की ओर ले जाके धर्म को स्थापित करते हैं। और फिर शिव देव भगवान महादेव पशुनापति बताए गए हैं, वो सृष्टि को संहार करते हैं। जब जब भी प्रलय आदि करना है तो वो भगवान शिव करते हैं। तो फिर तो और देवी देवता भी बताए गए हैं। 3 देवता प्रमुख है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। फिर नवग्रह देवताओं की बात करते हैं। आकाश की ओर नवग्रह देवताओं भी है। फिर नवग्रह जो देवता है उनके भी एक अधिदेवता और प्रत्यादि देवता है। जैसे हमारे इष्ट देवता है इसी तरह उनके भी अधिदेवता और प्रत्यादि देवता है। तो मान लीजिए सूर्य देव है तो उनका अधिदेवता कौन है, उनके अधिदेवता भगवान अग्नि है, प्रत्यादि देवता ईश्वर है। मतलब एक ग्रह है, उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो देवताओं का स्थान है वो अधिदेवता और प्रत्यादि देवता है। तो हम नवग्रहों के साथ उन देवताओं की आगे एक एक ग्रह के नाम भी बताएंगे, उनके ये अधिदेवता है और प्रत्यादि देवता है। तो उनका नाम लेने से भी ग्रह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसा ग्रह है उनके ऐसे देवता है। फॉर एग्जाम्पल मंगल नाम का देवता है तो उनके इष्ट देवता है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी में से ही मंगल की उत्पत्ति हुई, धरणी गर्भ संभूतम। और दूसरे देवता स्कंद बताए, मतलब स्कंद मतलब कार्तिकेय। तो जैसा ग्रह है ऐसा उनका देवता है। तो जैसे ही हमारा कर्म है इस तरह से हमारा देवता है। अब बलशाली काम है तो हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अब डेली बेसिस पे हमें बहुत ही अपने रूटीन में बहुत सारे एक साथ पैरेलल चीज करने हैं तो भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और ये 9 ग्रह देवता और उनके अधिदेवता और प्रत्यादि देवता, उसके बाद जो देवता आते हैं वो देवता लोकपाल देवता बताए गए। मतलब एक 9 ग्रहों का स्ट्रक्चर है, उनमें एक एक ग्रह के लेफ्ट साइड और राइट साइड अधिदेवता और प्रत्यादि देवता है। तो उन सभी 9 ग्रहों का एक चक्र है, उनके ऊपर का जो है वो एक पैनल है, उनमें 7 देवता जो है उसे लोकपाल देवता बताए गए हैं। उसमें गणपति, नवदुर्गा, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार और पृथ्वी देवी आदि देवता बताए गए हैं। 7 देवता है। आगे जाके हम सभी का नाम और मंत्र श्लोक सब कुछ बताने वाले हैं। और लोकपाल देवता के ऊपर 10 दिक्पाल देवता बताए गए हैं। 10 दिक्पाल देवता कौन है, मतलब दिशाएं है। और जितनी भी उत्पत्ति हुई, मतलब दिशाओं की उत्पत्ति हुई, नक्षत्र की उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति के कारक चिरंजीवी ऋषि मुनियों की उत्पत्ति, वो सभी ब्रह्मा ही कारक हैं। कहीं न कहीं वो ब्रह्मा के ही संतान हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दिशा की उत्पत्ति की और फिर देवताओं की उत्पत्ति हुई। जो 10 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, उर्वकेता ऊपर की दिशा और नीचे भगवान अनंत नीचे की भी दिशा है। उन सभी के देवताओं है। फॉर एग्जाम्पल ईशान में इंद्रदेव है, अग्नि में अग्निदेव है, वायु है, नैऋत्य में नैऋत्य है। इसी तरह के 10 दिक्पाल बताए गए हैं, 10 दिशा के 10 देवताएं हैं। उसके बाद जो उनके भी ऊपर देवता है वो देवों के देव 11 महारुद्र बताए गए हैं।
तो इसी तरह से हमारा देवता ये होते हैं। तो सभी के कुंडली में, जो कुंडली का मतलब यही है कि पूर्व जन्म और हमारे इस धर्म के हमारा कर्म कितना प्रबल है। जिनकी जन्म कुंडली प्रबल होती है उनके कर्म इतने प्रबल होते हैं। अब ज्योतिषाचार्य जो भी होते हैं तो हम आपको रेमेडी देते हैं। सूर्य वीक है, मतलब आत्मविश्वास कमजोर है, तो हम उसकी रेमेडी उनके देवताओं को पूजा उपासना करके हम उस वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस देवताओं को कैसे प्रसन्न करना है उनके वीडियोस हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।